टेक 69 1 2 3 So guys, this is our channel, which we haven't yet decided the name though. पर क्या ही रखेंगे? इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. इंटरव्यू ले रहे हैं। तो इंट्रोड्यूस क्या करना है? चैनल इम्पोर्टेंट है, लौंडे बदलते रहेंगे। तो बात ऐसी है कि वी डोंट हैव होस्ट टिल नाउ बिकॉज एवरीवन इज द होस्ट। तो मेरी बकचोदी यहाँ पे खत्म होती है, चालू करो कुछ तो भी। सो मैं सोच रहा था कि चैनल का नाम फालतू इंजीनियर्स लगता है, लेकिन व्हाट इज योर ओपिनियन? Bro, Faltu engineer is also not bad, but as we are hostelites and we are having this shit in hostel, so I would like to recommend hostel mates. Okay, so this is also cool, but what is your thought? मैं तो बोलता हूँ भाई 5 बकचोद रख दो यार। It is a very nice name. इट्स हार्ड. आप सोच रहे होंगे कि इधर सिर्फ 4 ही बकचोद है, लेकिन कैमरा के पीछे yeah, there's one a bakchod. कैमरा के पीछे एक बैठा हुआ है। But he's a director. Yeah, kind the of. legit bug. Kind of the spot boy, you can say that. नो रेसिज्म, No. नो No. ऑफेंस। So, तुम्हारा क्या सोच है इसके बारे में, चैनल के नाम के बारे में? ओपिनियन डजंट मैटर, बट ऑडियंस के नो लिए कमेंट्स. नो कमेंट्स, चैनल का नाम नहीं रखना। थैंक्स। नाम बता, तेरा क्या मतलब आइडिया क्या है? सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओके, सो आप लोग सोच रहे होंगे इसमें क्या लिखा है, तो इसमें सब पॉइंट्स लेके हम डिस्कस करने वाले हैं। है 50-40 पॉइंट, लेकिन 4-5 पे होंगे। ओके, पहला पॉइंट था कि हमारा वो तो कवर हो गया। तो आपका सेकंड क्वेश्चन है, कॉलेज लाइफ कैसी है और कैसी जा रही है और कैसी ख़त्म होगी थोड़ी दिन में, तो उस पर बात करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद नितिन। बड़े लोग, बड़े सर. बड़े से अच्छा चल ठीक है। लेडीज फर्स्ट होता है लेकिन। बड़े, लेकिन ही इज एडल्ट ओके ओके देन अस. ठीक है, ठीक। अडल्ट देनस, ये सही बोला तू लौंडे। तो कैसा अब यार कॉलेज लाइफ की क्या ही बात करें, अभी भी जी ही रहे हैं, तो वाइडर पर्सपेक्टिव से बता तो सकते हैं नहीं कि कैसी थी कैसी है, क्योंकि खत्म हुई नहीं अभी तक टू बी ऑनेस्ट। बट कैसी चल रही है ये बताएंगे। टिल नाउ वेरिएशंस तो हर एक चीज में होते ही है। जैसे पहले थी तो पहले सहमे थे, पहली बार घर से बाहर आ रहे थे, नागपुर के हैं हम, और उसके पहले कभी गए नहीं 12th तक बाहर, कभी भी हॉस्टल में रहे नहीं। सबसे पहले बाहर आना, तो कॉलेज लाइफ इज सेकेंडरी। सबसे पहले तो होम सिकनेस से ही बहुत ज्यादा लड़ना पड़ता है, एंड ये मेरी अकेले की बात नहीं है, लॉट्स ऑफ you guys are also you know replicate that कि ये सेम चीज हर किसी के साथ होती है। तो कॉलेज लाइफ में यार सबसे पहले तो अब 2 ही एस्पेक्ट्स है, एक एकेडमिकल और दूसरा बकचोद एस्पेक्ट, है ना। तो कॉलेज लाइफ में जैसे अपन पढ़ाई में तो उतने खास रहे हैं, ठीक है, टू बी ऑनेस्ट। उस बात पे आएंगे बाद में, ये हंस क्यों रहे ये बताएंगे बाद में, ठीक है। लेकिन अब दूसरे एस्पेक्ट की बात करते हैं कि एकेडमिक्स एक खत्म हो गया, फिर उसके बाद आता है दोस्तों के साथ वाली बकचोदी ना। हाँ, तो वो भी इनिशियली इतना खुल के कर नहीं पाए फर्स्ट ईयर में, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि 2 रीजंस थे। एक, हमने सुन रखा था कि भाई पुणे यूनिवर्सिटी है बकचोद, मतलब टोटल बकचोद, मतलब इतनी बकचोद कि तुम्हारी गांड मारेगी और बहुत गांड मारेगी। तो इसीलिए पहले फटी हुई थी और इतना घुले मिले भी नहीं थे लोगों से। सो इस वजह से कभी फर्स्ट ईयर में इतनी मस्ती नहीं कर पाए। बट हाँ, सेकेंड ईयर से कॉलेज लाइफ वाज प्रीटी गुड, ऑल्दो आवर सेकेंड ईयर वाज फ्रॉम द थर्ड ईयर ऑफ व्हाटएवर, लेट इट बी। लोगों को समझ में हाँ, आया होगा और नहीं आया होगा तो आगे जब वो चीजें आएंगी विल लेट यू नो इन डिटेल। तो उसके लिए सब्सक्राइब करना पहले, एंड Like, मेक share, श्योर टू comment. शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, ओके, स्पेशली वो जिनके बैकलॉग्स है, दे कैन रेप्लिकेट दैट दो। तो कहाँ थे हम? हाँ, सेकेंड ईयर। तो भाई सेकेंड ईयर में, हाँ, मैं लड़कियों पे ही आने वाला था। सेकेंड ईयर में थोड़ा इंटरेक्शन हुआ अपना लॉन्डियो से, ठीक है।
तो फर्स्ट ईयर में भी एक इंटरेक्शन था. आई वुड लव टू टेल यू दैट स्टोरी. दो वो फर्स्ट ईयर की स्टोरी कुछ ऐसी थी ना कि पहला इंटरेक्शन, फीमेल इंटरेक्शन, जो इंटरेक्शन था वो ऐसा था कि हमारा सब कुछ एंड हो गया और लास्ट में एक बकचोद सी चीज होती है जब सारे डिविजन्स गैदर होते हैं. वी हैव अ प्लेस कॉल्ड एम्पी थिएटर. 3 Idiots में तुम लोगों ने देखा रहेगा जहाँ पे वो सारे बकचोद लोग बैठ के फोटो खिंचाते ना, वैसा एक एम्पी थिएटर है हमारे कॉलेज में. तो वहां पे गए थे हम लोग और वहां पे परफॉर्मेंस चालू थे सारे डिविजन्स के लॉन्डो के. तो अपन ने रैप सुनाया था एक हैप्पी सिंगल वाला रफ्तार का, और बाकी किसी ने सुना नहीं था वो. तो लौंडिया एक जो जिसको पसंद आया रैप हैप्पी सिंगल का, वो आई अपने पास, जो हमारे डिवीजन की सबसे हॉटेस्ट लड़की थी. क्या आपको भी पसंद थी वो? हाँ, तो तेरे को भी तो थी भूत. तू तो मरता था उस पे. हाँ बट हाँ मेरा जो रूममेट था उसको वो पटक ले गया था. हाँ भाई, गिटार वाले ही लौंडे लेके जाते लौंडिया, क्या करेगा अब. सारे वो उनको भी पता है, वो सारे गिटार वालों से हेट करते हैं. वो तुम लोग करते हो. हाँ, तो यही बात थी कि वो लौंडिया को मैंने बोला कि हाँ ये मैंने लिखा हुआ रैप है एंड आई गॉट हर नंबर, कि बोले प्लीज मेरे को सेंड करना अगर तूने ऐसा कुछ लिखा है तो. एंड देन दैट्स हाउ आई गॉट द फर्स्ट नंबर ऑफ अ गर्ल, और जिसपे सारे मरते थे. घंटा कुछ हुआ नहीं आगे, लेकिन किसी का कुछ नहीं हुआ. हाँ ठीक है. सो बाद दैट में वाज उसकी दैट शादी वाज हो द गई, फर्स्ट. so- हाँ, वो शादी हो गई, वो छोड़े यार दर्दनाक. सो दिस वाज द मतलब, स्टोरी. what is your experience? Sir, please start your. No, it has You to are- be start from you. Okay. So, हम जब पहले दिन कॉलेज में आए, मेरे साथ 4 और आए थे Okay. जो मुंबई से ही थे. मतलब मेरे बचपन से पढ़ाई कर रहे थे हम. अप्रॉक्स फर्स्ट स्टैंडर्ड से मान सकते हैं कि हम सब एक साथ ही थे. होम सिकनेस मुझे ज़्यादा हुई नहीं क्योंकि हम लोग सब साथ में ही थे. तो 4 रूममेट्स एक ही रूम में थे हम लोग. और जो मेरे 3 रूममेट्स थे वो हम लोग एक ही क्लास में थे लगभग, 3 या 2, और एक दूसरे डिवीजन में था, मैकेनिकल उसमें था. तो मुझे ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम हुई नहीं है. हम लोग काफ़ी एंजॉय कर पाए. टेंशन वगैरह कुछ थी नहीं क्योंकि मतलब हम लोग का सपोर्ट था एक दूसरे को, तीनों चारों को. तो ऐसे ही था हम लोग का. कॉलेज में इतना कुछ प्रॉब्लम हुई नहीं मुझे. फिर कुछ खराब दोस्त मिले जिन्होंने मुझे पूरा बिगाड़ दिया. गाली वाली सिखाई थोड़ी, जो मैं इतनी नहीं देता, मैं बहुत कम गाली देता हूँ. हाँ, बहुत शरीफ है भाई तू. बहुत शरीफ है भाई. बहुत. संस्कारी लड़का बहुत हूँ. हाँ, संस्कारी, हाँ. बहुत. तू 1 सेकंड में बस एक ही बार गाली देता है. हाँ. ज्यादा नहीं. फिर भी एक मिनट में 120 हो रहा है. और ये जब हम कॉलेज में आए थे, गलती से ये मेरा दोस्त बन गया. हाँ, वो मुझे भी बहुत ज्यादा बड़ी गलती लगती उसका रिग्रेट मुझे अभी तक हो रहा है. है. 6 साल हो चुके हैं हमें साथ. ये बताना जरूरी है, 4 साल की इंजीनियरिंग. तो ऐसा एक्सपीरियंस था हमारा जब हम नए नए आए थे कॉलेज में. तो हमने शुरू किया 2017 में. हम आए, हमने देखा कि क्या? किसे हमें देखा? पहाड़ चढ़ के जाना है. तो हमने दूसरे दिन से कॉलेज का मुंह नहीं देखा. हम गए नहीं, सिर्फ उठे, नाश्ता किए, खाना खाए, फिर सो गए. पावर नैप. उठे, नाश्ता किए, खाना खाए, चुदाए, सो गए. उठे, नाश्ता किए, खाना खाए, फोन देखे, हिलाए, सो गए. वेरिएशन थी हमारे, देखिए, दिनचर्या में. लेकिन हम कॉलेज नहीं गए. ये इम्पोर्टेंट है. तो इससे हमें आपको क्या सीख मिली? फर्स्ट ईयर में को कुछ नहीं करना है, उठना है, खाना खाना है. सोना. मैं बोल रहा हूँ कि तू बोल रहा है. उठे, खाना खाए, सो गए. उठे, खाना खाए, फोन देखा, हिलाए, सो गए. ये टाइम टेबल आप बना लीजिए. ग्रुप पे जो टाइम टेबल आता है बिल्कुल फॉलो मत कीजिएगा, वो फेक न्यूज है. अब गलत ग्रुप ज्वाइन किए हैं, अब उस ग्रुप में आपको जो ऐड किया गया है लीव कर दीजिए. और वैसे भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात इतनी सीरियसली लेनी नहीं नहीं, खास करके कॉलेज की बात, कॉलेज का ग्रुप. और एक डिस्क्लेमर हम देना चाहेंगे, जिस कॉलेज की हम बात कर रहे हैं उसमें एडमिशन मत लीजिएगा. बहुत भूसा. और दैट्स अ फैक्ट. तो थैंक मी लेटर. Okay, but don't after 4 years. No, not after that. पहले साल का चेंज कर सकते हैं आप भाई. प्रोसीजर हम आपको लिंक भी दे देंगे 5 डिस्क्रिप्शन में. और 6 साल वालों को भी बोल दे भाई,
सब 4 साल में खत्म नहीं करते ना इंजीनियरिंग. My bad. I regret. I apologize for my behavior. You'll have to. But लिंक में हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन में चेंज करने का कॉलेज. बहुत आसान है, बस ऑल क्लियर होने का. हाँ, और इस प्रोसेस से ऑल क्लियर होंगे तुम. जो मैं उठना है, आपको- खाना है, सोना है, पीना है, उसी से ऑल क्लियर हो जाए. कॉलेज जाके कोई फायदा नहीं. अब हमारे भाई चेतन हमको बताएंगे. ओके, मेरे हिसाब से फर्स्ट ईयर होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि फर्स्ट ईयर में कुछ पढ़ाते नहीं भाई. वो मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री का, इलेक्ट्रिकल, क्या मतलब रिलेशन क्या है सेकंड ईयर में. मतलब हम सारे आईटी के हैं, लेकिन हमको लाइफ में उसका यूज ही नहीं है. हाँ, उपयोग नहीं है कुछ. और जिस चीज का उपयोग था हमने वो भी चीज पढ़ी नहीं है. खैर, हाँ, वो एक अलग पॉइंट है, वो डिबेटेबल पॉइंट है बहुत बड़ा. लेकिन यार फर्स्ट ईयर इज फर्स्ट ईयर ना, उसमें तो सारी आउट ऑफ द सिलेबस चीजें है. ओके. तो मैं फर्स्ट दिन मतलब एडमिशन लेना है, तब कैंपस बहुत ही सुंदर था. पहाड़ थे सब तरफ, झरने, झरना विरना सब था. लड़कियां नहीं भाई. इग्नोर दिस गाय. 6 साल से देख रहा हूँ, एक लड़की अच्छी नहीं दिखी. तो फर्स्ट ईयर का बताइए ना, फर्स्ट ईयर के बता 6 साल का भी बता रहे हैं. ओके. सिर्फ फर्स्ट ईयर का बताइए, गुमराह कर रहे हैं आप लोग. ओके, सो पहले दिन में आया एडमिशन लेने, मौसम भी सही था, कॉलेज भी सही लगा, क्योंकि मैं उस दिन गाड़ी से आया था और गया था ऑफिस, मेन ऑफिस. तो मेन ऑफिस ठीक था, लगा वेदर सही है, बारिश आ रही 24 घंटा, अच्छा लगा. मतलब इतनी आदत नहीं थी बारिश की, और लेकिन चलने की बोले- भी आदत नहीं थी हमें. बोले सह लेंगे, लेकिन बहुत सही थे. हमने गए, रोज कॉलेज करने लगे, करते करते पढ़ा रहे थे हमको केमिस्ट्री, फिजिक्स, उसकी जरूरत नहीं, बिकॉज बट द मैथ इज माय फेवरेट सब्जेक्ट. लेकिन मैंने वो 5-6 बार दिया. तभी फेवरेट था. इसीलिए फेवरेट था. फेवरेट बार देना में जो मजा है वो एक में नहीं ना. आपने यही गलती कर दी. गुलाब जामुन पसंद है, नहीं आप पसंद है. एक दिन के बाद कॉलेज गए क्यों? हाँ, ये जो है, ये बात बोली भैया तुमने, ये एकदम बोली है सही. लेकिन आपको कॉलेज पसंद आया. हम सोच रहे थे कि लौंडिया ही मिल जाएंगी फिर क्लास में. मैं बता रहा हूँ, इनको टीचर पसंद आ गई थी. हाँ यार वो बातें मत करो. There was a two टीचर teacher, they were मैंने very, कहा two था. teachers. very hot. दोनों में ले. 200 में मेरे से को आप देख नाम सकते लेना है, हैं. मैं नहीं ले सकता, लेकिन एक कॉलेज में है और एक छोड़ के गई, तो नाम नहीं ले सकते. ओके, सो लड़कियों के बारे में बात करना चाहूंगा मैं. क्लास में टोटल बंदे थे 70, और क्लास में थे हमारी लड़कियां. आप गेस कर सकते हो तो कर लो पहले, और कमेंट में डाल देना. तो आई थिंक आपने डाल दिया होगा. तो क्लास में थी 65 बंदे और 3 लड़कियां. मैं बोलता हूँ 68 जेंडर इक्वालिटी किधर है. भाई वो जो 2 लोग थे ना, वो लड़कियां भी नहीं लगते थे और लड़के भी नहीं लगते थे, इसीलिए उन दोनों को उसने साइड में रखा. समझा? तो पेपर पे क्या थे वो? पेपर पे लड़कियां थी उनके वो. पेपर ही नहीं बने तब तक. तो भाई बहुत सी चीजें लॉ ही पास नहीं हुए थे. Oh my God. और वो लड़कियों को लड़कों में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था. ये कौन सा डिवीजन की बात हो रही है? H, that was H division. नहीं भाई, एफ के थोड़े से ठीक हाल. F के सब- एफ के थोड़े से ठीक हाल. Fuck 5 boys से 2 थे. इधर है. हाँ, हाँ. फर्स्ट टाइम गया ठीक से, एग्जाम दिए, निकले एक सब्जेक्ट, बाकी बैक. सब बैक. बहुत डिप्रेशन था उस टाइम पे. तो उसी दिन में मैकेनिकल का स्टडी करने लगा, क्योंकि पता नहीं क्यों ऐसा अंदर से लगा ये सब्जेक्ट निकल सकता. लेकिन बाद में वो भी नहीं निकला, उसका भी मैंने 2 बार दिया. सोचा नेक्स्ट टाइम निकालते हैं. अभी भी निकाल रहे हैं. नहीं, अभी नहीं निकले, ऑनलाइन की वजह से निकले सारे. सॉरी. थैंक यू है, सॉरी नहीं बेटे. कोरोना जो किया लोगों के साथ वो बुरा किया, लेकिन हमारे साथ अच्छा किया. जिंदगी पलट दी. आपको बस आपदा में अवसर ढूंढना आना चाहिए. हाँ. आपदा में अवसर. आय हाय हाय. वाह वो मोदी जी ने कहा है. वाह वाह वाह. बिग फैन ऑफ मोदी. आपदा में अवसर. We don't support any parties. Okay. Yeah, we don't. But if To be they honest. are remove this part, डार्क ह्यूमर हाँ डार्क. we have to remove this इसको part. तो dark कट करना पड़ेगा. हाँ यार, सॉरी. तो ऐसी सारी रही है हमारी चीजें. हाँ. खैर, do you want to add up? I think there is no. You should add your roommates. Bakchod roommates. Oh, we will cover those things after some points. I guess. Okay. So अकेले रहते थे क्या तुम? मतलब बहुत अकेला.
सी अकेला रहना हर किसी का, जैसे मैंने बताया पहले कि मेरे को होम सिकनेस बहुत होती थी। अब ये लौंडे पहले से ही बाहर रह के होंगे या इनको नहीं, नहीं घर भाई। पास में ही है, इनका घर पास में ही है, बाजू की गली में नहीं था, हाँ। दूर था थोड़ा। झाड़ भरे के दूरी पे। मैं बता दूं हमारा लोकेशन बहुत ही बला का खूबसूरत लोकेशन है, मतलब एग्जॉटिक है। हाँ पुणे से 60 किलोमीटर से। हाँ, वो आमिर खान का एक गाना भी है। आती क्या हाँ। तो उसी के आसपास ही समझ लो उसी आप। के 5-4 किलोमीटर। हाँ उसी के आसपास है। तो इस वजह से मुंबई इनको काफी क्लोज थी, और ये लौंडे मुंबई के ही है ना। ये जो कौला माल है गोरा गोरा, ये मुंबई का ही। तो इनको कभी होम सिकनेस का प्रॉब्लम आया नहीं, ये घर जाते थे। हम भैया नागपुर वाले, हमारा काफी दूर है यहाँ से, तो हमको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी होम सिकनेस की, अकेले रहने की। तो उससे बड़ा ज्यादा कोप अप करना पड़ा। और आज भी टू बी ऑनेस्ट हर रोज मेरी माँ रात को फोन करती है। मैं अधेड़ उम्र से ज्यादा हो चुका हूँ ठीक है, फिर भी मेरी माँ को मेरी चिंता है, और मेरी माँ मेरे को हर रोज रात को फोन करती है इसी वजह से। तो इस लेवल की होम सिकनेस होम में रह के मेरे घर वालों को हो रही है, जैसे मैं उनका घर उठा के लाया हूँ यहाँ पे, है ना। तो इतना ज्यादा अटैचमेंट रहा है। और उनकी बेटी दूसरे घर में जा चुकी है। हाँ, दाढ़ी वाली बेटी उनकी है ना। और एक रिलेशनशिप में भी थे अपन तब, तो यार। तो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पार्ट। हम कहाँ थे? No, Nitin can say that after him. हाँ, you please explain। क्या तुम लोग अटक जाते हो ना, तो मैं चालू कर देता हूँ। मेरे को रोक लिया करो यार, मैं बह जाता हूँ भावनाओं में। So now let's talk about Num. Num. हाँ, नरेंद्र मोदी। we are हाँ। नो पॉलिटिक्स। Num Sorry. No politics. by num he means wet। Oh fuck. So Nice cover up there. yeah, I'll have to, bro. You're revealing me only. So yeah, we were on you, bro. What is your Not on take you though. on this topic? I would You- love to be on you, Ah, but not today. ना हाँ, अभी वैसे 1 बज चुका है रात का, तो रंगीन करेंगे मौसम को। लेकिन बेटे बोल, बता तेरे 1:30 बारे बज में। गए 1:30। अच्छा, 1:30 हो चुका। बता तेरा क्या एक्सपीरियंस है अकेले रहने का, मतलब कभी अकेला महसूस हुआ खुशी में? अरे 3 देखा होगा। तेरी जो सर्च हिस्ट्री हमने देखी है, हाँ। उससे तो बहुत पता चला है हमें कि तू वही। बहुत अकेला था। और ब्रेव्स वालों ने ऐड हटा के और हरामखोरी कर दी। सो अभी फिर से कि आपका क्या है एक्सपीरियंस रहा है? हैव यू फेल्ट अलोन? ना आई डिडंट फेल्ट अलोन ओके, हाँ बता फिर। because I had very good friends थैंक यू। like दिस मदर। this चेतन, one No, I behind the मैं camera. first time जानता भी नहीं था, मेरे साइड में रहते तो फिर भी नहीं जानता था। या बट क्योंकि मुझे ऐसा बताया गया था कि तुम्हारे बाजू के रूम में एक चूतिया रहता है, उसके नजदीक बिल्कुल ना जाए। तो हमने कभी कोशिश नहीं की उस पार जाने की। Okay. First year- हमें ऐसा बताया गया था वो एक कुत्ता है, गंदी तरीके से काटता है, उसने 2-3 लोगों को काट लिया गया है पहले से, भाई साहब। तो हम ज्यादा नजदीक नहीं गए उसके। तो फॉर द कॉन्टेक्स्ट, ये जो भाई है पहले बहुत रिबेलियस थे, ठीक है, 2-4 लोगों के सर पर फोड़ रखे हैं, लेकिन बंदा दिल से अच्छा है। वो उन लोगों की गलती थी। दिल का बहुत अच्छा है। हाँ भाई। हॉकी का प्लेयर था। अरे यार तू फिर से चालू हो गया। डोंट टेक इट पर्सनल। ओके, कट। तो वो कुत्तों का रूम क्यों कहा जाता था वो आपको चेतन बताएगा। ओके, सो मैं फर्स्ट ईयर में आया। जिस दिन मैं हॉस्टल में एडमिशन लिया, मेरे पापा भी मेरे साथ आए थे। उन्होंने देखा मेरे रूममेट्स को। मैं नहीं आया था। पापा लगता भी नहीं है इसका। Why you like this? यस कैरी ऑन। So अब- मेरे घोड़ों की रेस चलने में दो। गधे दौड़ेंगे। चलने दो, चलने हाँ जी। और फिर आए। ये दिन में चेतन 5 बार एक सवाल पूछता है किसी से। Why you like this? हाँ ओके, मैं कंटिन्यू। बेटा बाप से ही सवाल करेगा और किससे करेगा। मुझे भी बोलने का मौका दो। चलिए यही हमारे होस्ट है आज के। उसे रोस्ट मत करिए। हाँ, वो होस्ट चालू तो मैं कर दिया था वैसे। होस्ट भैया कुछ बोल ही नहीं रहे थे इसीलिए। हाँ आई एम वेरी सैड पर्सन। हाँ। तो उस दिन हमारे पापा आए थे एडमिशन लेने के लिए। वो भी रुके थे हॉस्टल एक दिन। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया मेरे रूममेट्स को, बोले मेरे को इन साथ मत घूमना। फिर भी हमने सुनी नहीं, बिकॉज पीयर प्रेशर। और यार मतलब इतना पहचान का भी नहीं था ना कोई घर वाला। घर वाला नहीं, मतलब घर के इधर घर वाली आसपास का कोई नहीं था। घर के आसपास। तो आई हैड नो चॉइस। तो
भाई वो मक्खी थी, मैं जेंडर देख रहा वो लौड़ी थी, तो लौड़ा कैसे बोला? अरे भाई वो डिस्टर्ब कर रही थी यार, कैमरामैन तो कुछ बहुत कर नहीं रहा है वहां से, तो हमको ही मैनेज करना पड़ेगा। कैमरामैन अलग ही नशे कर रहा है पीछे खड़े होके। वो शर्टें निकाल रहा है भाई, शर्टें निकाल के खुद ही बंगले सूंघ रहा है, बस नशे हो जा रहे हैं उसको। तो आपको बता दे हमारे पास आपका खोया हुआ कमलेश है। कमलेश कमलेश को तो जानते ही होंगे। लेजिट कमलेश दो। हाँ शुड आई कंटिन्यू? या प्लीज। आपके रूममेट्स आगे बैठा हो मार why you are introducing us? इग्नोर हिम। हाँ तो बोले घूमना मत, फिर भी मैंने घूमा उनके साथ कुछ टाइम के लिए। वो अच्छे थे बोल सकते हैं आप। बाद में हुई बहस कुछ पॉइंट्स पे। हाँ गिरगिट जैसे। सो एक बंदा था वो तो रहता नहीं था, क्योंकि इसने इसके आइटम पटा ली थी, तो वो दिन भर बाहर रहता था। दो बाकी थे हरामी थे बहुत बड़े। उनके साथ मतलब किया था टाइम स्पेंड, लेकिन उनकी मेंटेलिटी अजीब थी, मतलब अलग ही था। मतलब वो एक बंदा था उसमें, तो उसने सबको ब्रेन वॉश कर दिया था कि फर्स्ट ईयर के बाद सब कॉलेज छोड़ के जाएंगे, इंजीनियरिंग छोड़ेंगे और दूसरा कुछ तो करेंगे। लेकिन मैं ब्रेन वॉश हो गया था कि मैं एलसी वगैरह सब लाया था, मेरे को सिर्फ साइन लेनी थी प्रिंसिपल की, तो इधर तक बात पहुंच गई थी। तो यही था मेरा फर्स्ट ईयर, बहुत गंदा वाला। मतलब एक पॉइंट था कि यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल, सो चूज पीपल वाइजली। एक ऐड करना चाहूँगा क्योंकि मैं बताना चाहूँगा, मतलब फर्स्ट ईयर में था, केमिस्ट्री की पढ़ाई कर रहा था, पता नहीं क्यों कर रहा था। फिर भी मतलब ऐसा बेटा मैं और पढ़ाई कर रहा था, लेकिन वो ऐसा मतलब करने नहीं देते थे, लाइट्स वगैरह बंद कर देते थे। तो थोड़ा सा किया मैंने भी हैंड सह लिया थोड़ा, तो था ऐसा कुछ। हमारा एवरेज ऐसा बना है, हम 6 साल से साथ में हैं। मैं इंक्लूडेड नहीं हूँ। Yeah, he is just a 5-year-old kid. 5 से साथ है हमारे साथ। Yeah. तो हाँ? डिफरेंट काइंड ऑफ टैग डालो। Correct. मैं भी छोड़ के जा सकता नहीं भाई, you are You don't the have choice. funniest man in our podcast. क्यूटेस्ट स्टार ऑफ द शो। स्टार ऑफ द शो। अभी 1 साल निकाला और थोड़ा झगड़ा बिगड़ा हुआ, क्योंकि ये कुछ थॉट्स थे हमारे मिल नहीं रहे थे। तुम क्या मिला रहे थे? Thoughts ही मिला रहे थे भाई, दूसरा कुछ मिलाते तो मिल जाता। नहीं मिलाना था मेरे को, लड़की का चक्कर था भाई। नहीं भाई लड़की में वो क्या हुआ था, मैम थे हमारी, मैम का चक्कर था। शी वॉज वेरी हॉट। सो उसने मैम ने हमारे साथ सेल्फी खींची, तो उसने मांगा फ़ोन, हमने नहीं दिया। उसने खींचा, तो खींचाताने में मेरे को गुस्सा आ गया, तो मैंने तोड़ दिया फ़ोन। तो उसने मेरे पास वो फ्रेमलेस गॉगल था, उसने मार दिया इधर। तो आँख पूरी तरह से ऊपर के जो रहते वहाँ पे घुस गई थी, आधा चेहरा ऐसा खून से भर गया था। तो उसके बाद उतनी बातचीत नहीं हुई। मतलब रूम में रहते थे, 5-6 महीने तो रूम में रहे, लेकिन बात नहीं करते थे, कुछ नहीं, रिलेशन नहीं था इतना। तो ऐसे एक गया अपना फर्स्ट ईयर, बहुत गंदा था। तो फ्रेंड्स भी इतने अच्छे नहीं थे, फिर भी बाजू के रूम में तो थे लोग। लेकिन हमें मना किया गया था कि कुत्तों के रूम में नहीं जाना। पर कुत्ते तो तुम्हारे रूम में आ सकते हैं। नहीं, वो तुमने कुत्ते क्या behavior बांध के dog रखे लगा रखा है? थे, कुत्ते बांधे हुए कुत्ते थे, नहीं है। कुत्ते बांध के रखे हुए। रोटी तो देनी थी बस। तो उसकी वजह से मैं इंट्रोवर्ट हो गया था, लोनली तो बहुत फील करता था। अभी भी कर घर रहा से है। बाहर रहने की आदत मतलब बिल्कुल नहीं थी। और जैसे बंदों के साथ पहले घुमा हूँ, लाइक 11th 12th और फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक, तो वैसे बंदे भी नहीं मिले। तो आई वॉज वेरी अलोन पर्सन दैट टाइम। ओके, सो मानो व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस? अभी तो बताया। तूने बताया अकेले रहने का मेरे अकेले- साथ। अच्छा लोनलीनेस, होम सिकनेस। खास नहीं। हमारे पास फोन था, हमारा हाथ था, लैपटॉप था, जय जगन्नाथ। हमारे पे देख सकते थे। हमारे पास हार्ड डिस्क भी थी, फक। इसके पास तो बंदे भी थे, और सबसे बड़ी बात हमारे पास वाईफाई था। अरे भाई, जो बिल्कुल नहीं चलता था। आपके लिए नहीं चलता होगा, चलाने हमारा वाले रूम के जस्ट बाहर था। अरे ही वाज ऑन द राइट स्पॉट। और सिग्नल बाथरूम में भी आता होगा। बिल्कुल, ज्यादा तेज। 40 MBPS। स्पीड की बात बाद में अभी करेंगे। सो स्पीड नहीं देखने का वक्त ही नहीं मिला। डायरेक्टर बहुत बोलता है यार इधर का। स्पॉट बाय। स्पॉट डाला, 2 कॉफी बोलो।
हाँ तो लोनलीनेस में क्या फील करने आ रहे? डरने का नहीं, आने का, सो जाने का, उठने का, नाश्ता करने का। अभी पहले ही तो बताया यार, अभी तो जैसे बता के उठा था सो यू आर मतलब तुम अकेले फील नहीं हुआ तेरे को इतना जितना अकेले तो बहुत फील किया था, इसलिए तन्हा। रोज लेकिन क्या है अभी मैं जरा अपना इमोशनल साइड अभी इस एपिसोड में नहीं बताना चाहूंगा, ओके ओके सरप्राइज करूंगा अगले सरप्राइज सरप्राइज तो इधर इसको कट कर देना। जैसे भाई ने बताया कि सुबह उठो, नाश्ता करो, फिर खाना खाओ मेस में जाके, जो खाने लायक बिल्कुल नहीं होता उस पे आएंगे अपन थोड़ी देर बाद, है ना, कि मेस इज अ बिग टॉपिक ब्रो। मेस मेस अब यार तुम लोगों को क्या लगता है कि मेस इतनी टट्टी क्यों देती है? मैसेज है मैस हाँ तो वही है, तो मेस में खाना खाओ और वापस आओ, सो जाओ, फिर से उठो, नाश्ता करो। नहाना बिल्कुल नहीं पीना है। भूल पागल है क्या? गया, नहाना क्या होता है? पीना नहाना भूल गया ये। निकलने भूल गए ना हाँ अभी नीट नहीं मारनी भाई, हाँ वो भी है। चढ़ अब यार जाती है। पैसे ही इतने नहीं बचते कि नीट मारे। नीट मारे। दूसरा कुछ खरीद ले, ऐसे पैसे ही नहीं है अपने पास। भाई पैसे। अब हॉस्टल में रह रहे हैं तो पैसे की, बाहर रह रहे हैं तो पैसे की कोल्ड ड्रिंक प्रॉब्लम के तो लिए आती है। पैसे ही नहीं है हमारे पास बिल्कुल भी। हाँ तो बाहर रहते तो क्या पैसे- से उधर हाँ बाहर रहते तो पैसे की प्रॉब्लम तो आती है ना, ये मेरे को भी लग रहा है। तो ऐसे मतलब जैसे मैंने देखा है ना, हम जब फर्स्ट ईयर में आए थे तो यार मैं सुबह नाश्ता ही नहीं करता था, वड़ा पाव भी नहीं खाता था मैं। इंटरमीडिएट फर्स्ट हाँ वो मजबूरी वाली इंटरमीडिएट फास्टिंग थी जिसमें भाई पैसा बचाना है मेरे को, कि ना मैं नाश्ता नहीं करूंगा, मैं मेस का पैसा भरा है ना फिर पूरा वसूल करूंगा। तो डायरेक्ट उठो, जाओ क्लास में जाके फिर मेस में ही खाना खाओ, जो बिल्कुल खाने लायक नहीं होता, पैसे बचाने के लिए। फिर उसके बाद फिर से शाम को जब भूख भी लग जाती है तब भी वापस आने के बाद 3 घंटे वैसे ही रहो। 5 को कॉलेज खत्म हो जाता है, 8 बजे मेस खुलती है ना, तो 8 बजे तक यू विल हैव टू वेट जस्ट बिकॉज ऑफ लक्ष्मी माता, है ना। तो ये शायद हर हॉस्टलर ने फेस किया है। नहीं भाई, नितिन नहीं भाई, नितिन ये के अमीर पास है। तो 100 एकड़ एकड़। 100 एकड़ तो ये एकड़ जमींदार भाई। इंसान है ना, तो इनका तो खैर होगा नहीं। अभी मेस बाकी खरीदने गए मेरे को बोल लगता रहे है हैं। कि तुम लोग भी रेप्लिकेट कर पा रहे हो इन बातों को, कि हाँ यार अरे विशेष नहीं ना पैसा- कारण मेरे को घर से आते थे 1500 रुपए हर महीने, तो रोज 50 रुपए खर्च कर सकता था। पेंशन आती थी तेरी? हाँ कैसे दे? हाँ हमको बेसिकली घर वालों ने ना बिगड़ ना जाए, हाँ, इसीलिए ये वो इतना ही पैसा दे रखा था कि जरूरतें पूरी हो। ज्यादा पैसे आ गए तो ख्वाहिशें नहीं। पोटे लेंगे क्या, दारू या घुमाएंगे लौंडिया। तो हमारे घर वालों को करना था वो कंट्रोल, इसीलिए हमको आते और थे 1500 क्योंकि हमने रुपए। मेस का भी पैसे भरे हुए थे ना, हाँ तो जाना ही पड़ता था। तुम्हारे घर वाले अभी भी कंट्रोल कर रहे हैं तुम्हें, ऐसा इसलिए तुम्हारे तेरे को पास इसलिए तुम्हारे पास लड़कियां नहीं है अभी। एक सेकेंड Topic के बाद दैट्स अनदर पॉइंट। और सारी लड़कियां मैंने तेरे को बताई थोड़ी ना, ये चेहरा देख रहा है, कमेंट में लड़कियां मैंने नंबर दे दूंगा मैं। रॉकी भाई तो तेरी- हाँ फिर पगले KJP हाँ में भी- डिस्क्रिप्शन में कोई नंबर नहीं दे रहा, टेंशन कोई नहीं Disclaimer। हाँ, मैं पिन कर इंस्टा आईडी दूंगा, पिन कर दूंगा, दूंगा, इंस्टा आईडी दूंगा, आप हाँ। स्पैम करना इसको। देखना है जैसा नहीं। हाँ सो वी वर ऑन 1500 रुपए, है ना। लेट्स हाँ। गेट टू द पॉइंट। एक सेकेंड, तेरे को कोई कंट्रोल नहीं कर रहा, ना ही इज जाना किसको है अभी कल्याण? हाँ आज हमारे को पॉडकास्ट शूट करने नहीं दे रहा था बिकॉज ये घर पे जाना था, चाहता था। और बोलता- ये लड़का बोलता है मुझे होम सिकनेस हाँ, बिल्कुल नहीं है। तेच म्हणणार होतो मी। कहा म्हणजे का घर क्यों जाना? आयरनी एट इट्स पीक। मतलब पर्सनल रीजन। ये कौन से पर्सनल है यहाँ का? कमोड अच्छा नहीं लग रहा है तेरे मैं को? मेरे भी दिमाग में वही आएगा। पॉइंट कमोड बहुत खराब है। हिंडवेयर का है भाई, हिंडवेयर से बेटर ब्रांड का है। भाई जागवार हाँ का ना। है। देखा जैगवार का हाँ ना, कमोड है कुड़ी भाई। के दिवे भी पहला जगवाल है। अरे ये वाला जगवार, वो वाला जगवार, सॉरी। हाँ हाँ क्या है? तो 1500 आते थे मेरे को हर महीना, लेकिन रोज 50 रुपए मिलते थे तो खर्च कर नहीं सकते थे क्योंकि और एक्सपेंसेस भी थे, तो पैसे नहीं बचते थे, कुछ कर भी नहीं सकते थे। और क्या बोल सकते, बोरो भी किया तो जल्दी से जल्दी देना पड़ता था बाकी लोगों को, क्योंकि उनको भी पैसा कमाता था। भाई उधार। बोरोइंग के चक्कर में लोगों के झगड़े भी हुए काफी। हाँ क्या? वो बैक बोरो स्टील जो शो बना था ना, नहीं वो नहीं, हॉस्टल्स की वजह से बचपन ही के बना था। दोस्त थे ऐसे, बोरोइंग के चक्कर में उनकी दोस्ती टूट गई, ऐसे भी हुआ है हमारे सट्टा साथ। लगा था क्या? सट्टा नहीं लगाते थे, पैसे लेट दिए तो झगड़ा होता था, कोई किसी को थप्पड़ मार देता था, ऐसा भी हुआ है। ये लगता है अंडरग्राउंड हॉस्टल में रह रहे थे, हमारे हाँ। हॉस्टल में तो ऐसा कुछ नहीं देखा हमने। वही वहां के कमोड अच्छे नहीं होंगे इसीलिए इसको घर पे जल्दी जाना है। इनके जो ना टुशी है ना, वो भाई
चोरी से याद आया, मेरा एक रूममेट बहुत हरामी था, वही बंदा है उसने मेरी चकलियाँ चुराई थी घर से। मैं एक डब्बा चकली? भाई पैसे के कमा लेते भाई चकली चकली नहीं भाई, चकली ना 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 पैसे से बने हुए चकली भाई, बेड़ेगा। डायरेक्ट Okay. बहुत बोलते हैं भाई, इतना बड़ा डब्बा था, इतना और पूरा भर के था। मैं इतना खाता नहीं ऑयली ज्यादा, लेकिन एक दो खाया रख दिया। दूसरा दिन देखा बैग खोल के बेंचो उसमें चकलियाँ नहीं, पूरा डब्बा खाली था। उसमें वो क्या बोलते सेसेमी सीड्स, तो तिल रहता वो भी नहीं था। मतलब इतना बड़ा चोर था वो। मोबाइल तो चुरा जाने दे, लेकिन चकलियाँ क्यों चुराई? That hurts. क्या कर सकते हैं भाई, वही चूर दिल का कुछ दिल नहीं दुखता है यार, दिल दुखता है। और इन भाई सबको तो दिल चुरा लिया गया था। पेट से ही दिल का रास्ता होके गुजरता और यहाँ का खाना है ऐसा, है। हाँ तो आप पेट नहीं भर सकते उससे। हाँ, मतलब किसी किसी का लंड ज्यादा खूबसूरत होता है यहाँ के खाने से। टू बी ऑनेस्ट, टू बी रियली ऑनेस्ट, नो ऑफेंस। देखिए ये जो इन्होंने बात बोली है, ये सिर्फ ये इन्होंने की है ये बात। वास्तविकता से कोई ये बात हमने किसी का कोई कंपैरिजन नहीं किया है, हमने किसी का देखा नहीं है, ये सबका जो बोला है इन्होंने बोला है। हाँ, डाल दो मेरे पे। लेकिन ठीक है? मेरा एक क्वेश्चन है, तेरा सावला है क्या? कमेंट में करके बताना अपना अपना कलर, क्या आपका और तुम सावला समझ गए हो कि कौन से कलर, किस चीज के कलर की बात कलर की बात हो रही है। ओके, सो कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। यार अब मेस पे आ ही गए, मेस पे तुम मेस की लोगों माँ ने, चली जाएगी अब। तो मेस में जो खाना मिलता है बताइए। हाँ उसमें पानी ज्यादा, खाना कम होता है। भाई पनीर टिक्का मसाला में पनीर नहीं रहता, और उसको बोलते हैं पनीर टिक्का मसाला। तो मेस में क्या होता है कि आपके जो पूरे दिन का पानी का इंटेक होता है वो मेस पूरा करना चाहती है। वही डिहाइड्रेशन इससे इज होगा नॉट पॉसिबल सिंपल इन सा दिस मेस उनका खाना। फंडा रहता है। आप लेट्स से आपको ओबिस के मतलब मोटे हो रहे हो आप, तो आप इधर आ जाओ, एक महीने रुक जाओ, एक महीने Control. में 10 किलो कम हो जाएगा, गारंटी देता हूँ। हमारे पास, मैं खुद एक लाइव एग्जांपल हूँ। Up till he was just eating in the mess, he used to be like 50-40 kg। yeah, and अभी जो है भैया, अभी मत रिवील कर। हाँ, तो मैं very conscious नहीं हूँ, अभी हम लोग जो है अभी मेस में खाना खाते हैं नहीं खाते तो क्योंकि पैसा है क्या आपके पास? बहुत ज्यादा ये नहीं well, वो मत इट्स मत मनी लाइफ बेबी। आई डोंट वांट टू 100 एकड़ हमने रिवील किए भाई, इनकम। हम्म। लेकिन लेट्स से कि भाई ये हमारे टीचर से ज्यादा कमा रहे हैं। हाँ भाई, हाँ, वो टीचर जो बोलते थे तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, कौन सी कंपनी प्लेस करेगी तुमको, वो जो उनसे टीचर ज्यादा बोलते कमा। थे आज उनकी सैलरी से डबल तो कमा ही लेते हैं ये ये- भैया। ये। हम इक्वल कमा रहे हैं, अप्रोक्स इक्वल कमाना हम तो चालू करेंगे। बेरोजगार हम हैं। बेरोजगार है। हाँ, कमाना चालू करेंगे अप्रोक्स इक्वल कुछ ही 30 दिनों लाख में। का पोर्टफोलियो, 10 लाख का पोर्टफोलियो, बोलते हैं बेरोजगार है। तो ये हमारे हर्षद मेहता है। झूठे झूठ। वो उन्होंने एक लूपहोल फाइंड किया है स्टॉक मार्केट में, और उन्होंने क्रिप्टो में लूपहोल फाइंड किया है, तो इसलिए इनका ये क्रिप्टो क्रैश करवाते हैं। लेकिन हम टैक्स भरते हैं, बहुत ज्यादा तेरे टैक्स बता रहे हैं, है। टैक्स ना, ना। भरते हैं हम। हाईएस्ट मनी टैक्स पेयर इन द इंडिया। या अक्षय कुमार I से could ज्यादा be. भरते ही है। तो स्पीकिंग अबाउट मेस, मैं कुछ ऐड करना चाहूंगा कि भाई जो चपातियां होती है ना मेस की, ये चपातियां होती है क्या? नहीं भाई, चपाती नहीं, वो पेपर पूरा जला हुआ पेपर। क्या बोलते हैं, आटा रहता है उस पे लगा रहता। हाँ, देखिए इसमें हम ऐड करना चाहेंगे, हमारी जो मेसे थी वैसे थी। हमें पहले मिली थी ओम साई 2, मुझे भी। मेस का नाम ओम है साई 1 मिली थी, ओम साई मेस का नाम है। वर्जन 1। वर्जन 1। तो ओम साई 1 में चपाती अच्छी थी, दाल भी अच्छी थी, बाकी सब बढ़िया बढ़िया। और फिर हमें मिली थी अर्जुन मेस की रोटियां बहुत अच्छी थी, तो हम उनको शॉर्ट आउट देना चाहेंगे। हाँ। अर्जुन मेस, आई लव यू। हाँ, लेकिन वो बंद हो गया ना अभी। और हमने सुना है ऐसे कि क्यों करते हैं यार? ऐसे सबको डरा रहे हैं। गर्ल्स की जो मेस है, जो गर्ल्स की मेस है, तो वो गर्ल्स की मेस थोड़ी ज्यादा अच्छी होती है, हाँ। ऐसा हमको उड़ते उड़ते खबर आई है। हमने कोशिश की कि Sneak peek करके। हाँ, नहीं, अंदर जाए आप कभी, मैंने मानेंगे सोचा नहीं, हमने इनको लड़की बना के भेजने की कोशिश जी की थी, जी, लेकिन वो हुआ नहीं पॉसिबल। लेकिन क्या करे, आवाज तो नहीं बदल पाए ये, हाँ। पकड़े गए। तो कैसे गर्ल्स की मेस में खाना भी अच्छा होता है। रूम्स भी अच्छे रहते हैं। लड़कियां भी अच्छी होती हैं। हाँ, तो अब बात करते हैं लड़कियों की कि यार कॉलेज में अपने घूम फिर लड़कियां पे आ जाते। लड़कियां होती कितनी है, और मैंने पहले बता दिया था, 65 बंदे 3 लड़कियां। कैसी होती है, बेसिकली आप- दैट्स आप- द आप- इम्पोर्टेंट। और ये लड़का आईटी ब्रांच में। हाँ, आईटी ब्रांच में था। हाँ, हम सब आईटी ब्रांच के हैं।
पांचों। कॉम्पिटिटिव वाले फिर भी ऐसा मैकेनिकल की हम बात नहीं करना चाहेंगे। ना 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 भाई, वहां पे लड़कियों की मूछें आती है यहाँ तक। पागल है क्या? ये सारी हमारे कॉलेज की कृपा है। मैं इस बात का समर्थन नहीं करना चाहूंगा, ना ही इसका विरोध करना चाहूंगा। हाँ, तो जितने भी फेमिनिस्ट लोग हैं, जो कर सकते हो कर लो। इसको कट कर देंगे। कट। हाँ, लड़कियों की बात पे आए तो आपके पास बाइक है तो बंदी दूसरे दिन ही पड़ जाएगी, पैसे है तो पड़ जाएगी, लेकिन उस पर पूरा खर्च करना पड़ेगा तो आपके पास कुछ नहीं रहेगा, आप फिर नल्ले रह जाओगे भाई। महीने भर। भाई भाई भाई, मेरे को ना एक लड़की से एक बात याद आई कि जब हम फर्स्ट ईयर में थे ना, तो नागपुर की एक लड़की थी भाई यहाँ पे, और ईएनटीसी डिपार्टमेंट की थी आई गेस, बलाकी हॉट। और एफ डिवीजन का एक लौंडा था जो साला बिहार का था, और ऐसा कुछ कंपैरिजन नहीं चल रहा, लेकिन यार काफी काला था यार मेरे से, मतलब लुक्स वाइज की बात कर रहा हूँ। सावला था क्या? उसका सावला भी नहीं होगा भाई, उसका प्योर काला होगा, मतलब इतना काला होगा कि दिखता भी नहीं होगा, इनविजिबल। हाँ वो, अब खैर छोड़ो क्या ही बोले। तो भाई बाइक थी लौंडे के पास, बस ये एक अपर हैंड था, बाइक थी, इस वजह से उसको वो लड़की ना अपने हाथों से वड़ा पाव खिलाती थी यार रास्ते पे, और हमारी जो गांडें जलती थी जब हमारे पास पैसे आ गए थे और हम वड़ा पाव खाना चालू कर दिया था हमने तब तक, ठीक है, हमने वड़ा पाव खाना चालू कर दिया था। तो भाई हमारी जो गांड जलती थी, मैं बोलता था मैं भी नागपुर का, ये भी नागपुर की, हम साला साथ में ट्रैवल्स में जाएंगे अगर ये पट गई तो, डबल कोच लेंगे जुड़ा हुआ, और कुछ भी करेंगे फिर, वो अलग बात है क्या क्या करेंगे। वो हॉट भी था लौंडा, लेकिन लौड़ा इतना हॉट हॉट था। था कि, और पैसे भी थे भाई के पास, तो भाई कितनी बार तो मैंने सोचा कि मैं लड़की क्यों ना बन जाऊं। भाई वो लड़का, टू बी ऑनेस्ट भाई वो लड़का हॉट नहीं था, वो मतलब होगा हॉट इसीलिए ऐसा। स्टोरी तो मैंने बना ली थी अभी, जस्ट बनाई। हाँ, अच्छी story लगी। तो वो जो लौंडा था ना, वो हॉट इतना ज्यादा था कि उसका कलर ही हॉटनेस पे, वो नहीं, वो थोड़ा सा जल गया। जो हाँ सावला, जलने पे। सावला। देखो यार मैं रेसिस्ट हाँ, भाई, racist ये रेसिस्ट है। हाँ, लाओ रे इधर लाओ, हमको भी खिलाओ यार मना अरे बोले चल ना, डायरेक्टर साहब वो हमारे मूंगफली मिस्त्री निकालो थे। भाई, स्पॉट बाय मूंगफली। स्पॉट बाय। मूंगफली निकालो उसमें से। हाँ, मूंगफली नहीं है ना? चखना तो है, दो रखी दारू का भाई। है। देख भाई भरा और पड़ा है। देखिए दिक्कत ऐसी है कि हम दारू नहीं ला सकते हॉस्टल में, हाँ, जबकि ये तो बोतल अलाउड पड़ी है। होनी चाहिए। दारू में क्या होता है? नहीं, कुछ तो नहीं होता। हम्म। दारू तो वो बहुत अच्छी सेकंड चीज़ है। सेकंड हमें पानी पीने की आदत हो गई वो है। जो सफेद वोडका की बोतल है और 2 बियर की बोतल है, उन्हें अच्छे से हाँ? संभाल वो के रख। क्या है वो? मनी प्लांट लगाने के लिए। अच्छा, मनी प्लांट लगाने के लिए खरीदे थे अपन दारू, मैं उसमें रॉकेट सारी छोड़ता कमोड हूँ। में फेंक दिए। भाई, क्योंकि लोगों में ऑक्सीजन की कमी है। मुझे बना रहे हैं ये रॉकेट छोड़ने के लिए हम लेकर रॉकेट आए के लिए लाए थे। थे। झूठ बोल रहे हैं। हाँ ना, रॉकेट से याद आया, हॉस्टल में थे हम तो कुछ हमने थोड़ा कांड किया, मतलब बम लाते मक्खी थे। पकड़ ली भाई मैंने इसमें। क्या बात कर रहे हो? भाई। भाग गई थी ऑलमोस्ट पकड़ ली थी, मुझे आ गया था। खाना नहीं तुम लोगों? ओके, तो घर से दिवाली से आते थे, बम लाते थे घर से। मूंगफली की तो हॉस्टल है हमारा बहुत बड़ा, तो उसमें थोड़ा आइसोलेटेड है, जेल है, आप जेल है समझ लो, भाई, open जेल है वो। मैं जानता नहीं हूँ इनको भाई, पहले बता रहा हूँ, जानता नहीं हूँ। मैं भी नहीं लाता था भाई, दूसरे लाते थे। मेरे को तो भाई एक वड़ा पाव का वादा दे के लेकर आए इधर। हाँ, मैं जानता नहीं हूँ इनको। तो बम लाते थे 4th फ्लोर बम? से, बम, एटम बम। अच्छा, नॉट लाइक दैट न्यूक्लियर बम, इट इज स्मॉल एटम बम दैट explodes वैसे and make a big sound। वीडियो को वायरल करना है क्या? क्यों? करना है? हाँ नहीं, वही है। देखो भाई हम बम लाते थे लेकिन फेंक नहीं देते थे कहीं पे, ठीक है? ओके, तो बम लेते थे, 4th फ्लोर से फेंकते थे तो जोर से फटता था। बाकी जिधर भी 4-5 हॉस्टल है तो उनके पास भी होते थे, वो भी फटने चालू करते थे। तो पटाखे से, सॉरी, रॉकेट से मेरे को याद आ गया, बम से हमें याद आया, हमारे पास तो जीता था बम में। लड़े हो बम ने। अभी फोड़े इन्होंने बहुत सारे बम। ये लो ना बे, कोई तो लो, लेना तू, नीचे लेना। जाके भाई हमला हुआ फिर। थैंक्स। तेरे ही है क्या थैंक्स उसमें? उसका देख चेहरा रहे हैं आप, तो सर्कस की कनेक्ट देखा? ना, उसको पता लगने पे ही बोले गाली कैसे तू अब? क्या कर सकते, ऑन कैमरा हम कुछ नहीं कर सकते ना। बहुत सीधा बंदा है, गाय गाय, गाय नॉट दैट गाय। मैंने तो नहीं ये जब बात था ना। I like that। चखना खा रहे लेकिन जाने दो। और इसमें एक हमें बात, बनना है। नो वन हैव पेड अस, ओके, हम हल्दीराम्स खा रहे हैं,
लेकिन no one have paid us. If in But future you any would brand be wants like to to pay. promote their product, we Thank you, can do Peter. that. But, तो भैया हमको appreciate it. प्रमोशंस करने पड़ मतलब प्रमोट करने के लिए पैसा कब मिलेगा? जब तुम ये लाइक शेयर सब्सक्राइब करोगे, तो और रहना हॉस्टल में ठीक है कैसे चाहिए खुद को hostel बना लेंगे। यार? तू अब इतना अच्छा मैं बोलने वाला था कि भोसड़ी क्यों वैसे हमें कोई चिंता नहीं है, हमारे पास 100 एकड़ है ही, हम मिल बांट लेंगे उसी में। ये सारी अफवाहें है जो ये फैला रहा है। पहले बताते हैं वहां पे नहीं है जहाँ पे रहते हैं, वो वहां पे है जहाँ पे नहीं रहते हैं, लेकिन यहाँ पे पड़े बड़े हैं, बड़े बड़े हैं, पड़े बड़े हैं, भले बढ़िया नहीं पड़े बड़े पड़े हैं और बले हैं। हाँ ओके पढ़े और इसके बड़े हैं। पले और बड़े हैं। बड़े से याद आया, आप कभी प्यार में पड़े? हुआ था एक बार। एक ही बार। 3 गर्लफ्रेंड में एक ही बात करूंगा। हाँ 3 घर में। वो शाहरुख खान का डायलॉग कुछ ज्यादा ये ही सारी serious अफवाहें थी। फैलाई गई है। हम फर्स्ट ईयर में आए थे, हमें एक लड़की पसंद आई, उसे कोई और पसंद आया। ये उसी लड़की की बात हो रही है जिसने मेरा नंबर लिया था। तो उस लड़के को और उस लड़के कोई को- और पसंद आया। नहीं उस लड़के को कोई और पसंद आई। हमें तो मेरे को भी बोलने दो। कहानी मेरी है। उस लड़के को मेरे रूममेट, सॉरी लड़की को मेरे रूममेट ने पढ़ा दिया था। एक सेकंड, क्रोनोलॉजी देख रहे हो? क्रोनोलॉजी। इसके रूममेट ने इसकी रूम भाई ये मेरा रूममेट नहीं था, ये डॉम में रहता इसके था। क्रश को जो इसने इस लड़के ने इसके से नंबर लिया था, उसको मेरे रूममेट वाला जो बंदा था उसने पढ़ाया। एंड द ओनली रीजन इज, ये रीजन नहीं कि वो ज्यादा हैंडसम है, हाँ है, पर भाई उसको गिटार बजाना आता है। तो टू ऑल माय लौंडा भाई वो ठीक दिखता था। चल जिनको लगता है कि एक लौंडिया पटानी है, गिटार सीख लो भाई, गिटार सीख लो। अगर घटिया भी चेहरा है ना तो कुछ नहीं, फ्रेंड जोन होके बहुत चीजें मिल जाती है, ठीक है, फ्रेंड्स विद बेनिफिट देखा ही होगा। हाँ, और दूसरी बात, अगर चेहरा अच्छा है ही, इसके जैसा। हाँ मेरे जितना रहा तो फिर तो गिटार की भी जरूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर रहा तो भाई गिटार बजाने पे ना ऐसे क्या बना लौंडिया रहा है? लौंडिया मिलती है भाई, क्या बताओ, क्या नहीं बनाना। लेकिन फॉर द कंटेस्ट मैं ऐड करना चाहूंगा, उस लड़के ने मेहनत की थी, उसने गिटार लिया था एग्जाम के 1 महीने पहले। भाई एग्जाम पढ़ाई छोड़ के गिटार सीख रहा था उसके लिए, उस लड़के के लिए। पता नहीं मतलब पता नहीं था कि उससे लड़के या दूसरे लड़के से ट्राई मारा था, लेकिन वो सीख रहा था और यूट्यूब से सीख रहा था, तो बंदे ने मेहनत की। तो और वो लड़की किसी को नहीं मिली, नहीं भाई मिली ना उसको, उसके साथ घूमी, वो चली गई घर पे। नहीं मिली ना, अब शादी हुई। ईयर डाउन हो गई तो भाग गई, आईडी भी थी। 1 महीना मिल गई। नहीं वापस आई तो शादी हो गई। हमें बड़ा दुख हुआ उस बात पे। क्योंकि उसके दुख भी बहुत बड़े बड़े हो गए थे। पर्सनल हो रही है यार, कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। अपमानजनक बातें कर रहे हैं। असली है ये लौंडा। आप मोबाइल क्यों यूज कर रहे हैं? देखिए हमें अभी अपना 30 लाख का पोर्टफोलियो है, उसको 1 करोड़ का बनाना है कि नहीं? जी जी बढ़ाने जी, दीजिए करेक्ट जरा, करेक्ट। बढ़ाने दीजिए जरा। और ये जो भी बातें हमने बताई है कि हमारा हॉस्टल जो है वो जेल है ना, ये जो सारी बातें जो बताई गई है, ये सब तो झूठ है। हमारा और एक चैनल आएगा भाई, उस पे हम ब्लॉग डालेंगे हॉस्टल का, सो डू चेक दैट टू, ठीक है। Promises and only promises. हाँ तो प्रॉमिस याद आया, आपने आपके गर्लफ्रेंड के बारे में नहीं बताया। गर्लफ्रेंड, देखो भैया, डायरेक्टर तो साहब तो बहुत अच्छे हैं काम यार। की बात तो मैंने की ही नहीं, ये मेरा दौर है जिंदगी ही। सो मैं ये बोलूंगा कि भैया देखो, गर्लफ्रेंड के बारे में क्या ही बात करना है यार, गर्लफ्रेंड थी नहीं थी, है नहीं है, रहेगी नहीं तो रहेगी, अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताइए। ये जो है ये पूरा इनवैलिड सा क्वेश्चन है। मैं ये बताना चाहूंगा आपको बहुत ही ज्यादा। देखिए हमें पता चला था जी कि हम आपके क्लास के चॉकलेट बॉय थे। देखिए हम उतने तो सावले नहीं थे, लेकिन चॉकलेट थे, चॉकलेट बॉय थे, बोल दैट्स सकते रेसिस्ट। चॉकलेट बॉय से हमारा मतलब था फक बॉय, फक बॉय, ओके। ये था। लेकिन ये रेसिस्ट है भाई, ये बहुत ज्यादा रेसिस्ट है। रोमांटिक बंदा तो बोल। अगर आपको खाने तो दुकान से खरीद लीजिएगा। हाँ बहुत टेस्टी है, आप खाएंगे? This is not sponsored, but What the fuck is this? Can you show your face to camera? Say hi to camera. अपनी गार्ड ना दिखाइए, पसंद आ जाएगी। गाना फुलाइए। So this is the real bite max protein cooking, बहुत सेक्सी। हम बहुत हेल्दी खाते हैं। हाँ वो बहुत। वाला आपने बैटर देखा ही होगा, अभी वाला मोनाको। बैटर था मेरे को। अब एक बनाना चीज भी खत्म होता है। हाँ बनाना चिप्स खाए, वो अपना रिचुअल है, रोज 1 बजे क्यों गिरा रहे हो? खाते हैं।
और एक रिचुअल है, एग्जाम खत्म होने के बाद गर्ल्स कैंटीन जाते हैं, वहाँ समोसा चाट खाते हैं। समोसा चाट तो बहाना है, लड़कियां ताड़ना तो पहला क्या बोलते हैं। समोसा खाना तो बहाना है, हमको तो लड़कियां देखने जाना है। भावना भावना पता है ना तुम। और शायरी भावना से याद आया कि हमारे क्लास में एक लौंडिया थी जिसका नाम भावना है। जो बहुत ही हरामी लौंडिया थी। भावना अपने क्लास में थी। वो पटा रखी थी क्लास में लौंडा और मिलती थी कैंटीन में दूसरे लौंडे से, केमिस्ट्री लैब में दूसरा लौंडा, फिजिक्स में कोई और। अगर लेकिन केमिस्ट्री और फिजिक्स एक सेम में होता ही नहीं है। तो वही बात है ना, आप वही तो नहीं समझे। एक सेम में उसने क्या किया, दूसरे सेम में क्या किया, दल बदल दिया। क्या यार ये समझते नहीं है। तो हम देखिए, हम किसी को स्टॉक नहीं करते वैसे तो, लेकिन हमें क्यूरियोसिटी जगी, ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पसेस। हमने रिसर्च की कि करती क्या है पूरे दिन। तो हम गए, हमने उसको पीछा किया, देखा कि वो जा रही है कैंटीन। हमने को लगा कि वही लौंडा होगा जो हम ऊपर मिले थे, लेकिन नहीं, वो लौंडा तो किसी और के साथ था और वो लौंडिया तो किसी और के साथ थी। हाँ मतलब एक लौंडिया के 2 बॉयफ्रेंड और वो लौंडे के भी 2 गर्लफ्रेंड। बॉयफ्रेंड वाला था वो लोग। अरे लौंडा लौंडिया के साथ ओके था ओके आएगा। और लौंडिया लौंडे के साथ थी। लेकिन अलग अलग। तो इससे आपको क्या सीख मिलती है? यही कि हमेशा बैकअप रखिए। बैकअप का भी बैकअप करिए। हाँ, बिल्कुल सही जगह इन्वेस्टमेंट करिए। गोल्ड इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। भाई, तो में ना घुसिए। दैट्स व्हाई द गर्ल्स आर गोल्ड डिगर। ओह दैट्स अ डैंग जोक। सो 1 घंटा हो चुका है, मुझे हगना आ रहा है, तो हम यही खत्म करना चाहेंगे। नो हमें बहुत जोर से प्रेशर आ रहा है। पीयर प्रेशर। सो आप जाके हक सकते हैं। मिस्टर हागे मारू will like to invite you. बम्बई का मूवी है। प्लीज हमें यहाँ जाने दीजिए। प्लीज जॉइन अस। आप सिर्फ बम से ना अब बोलिए। देखिए, अब हम आप 2 मुंह से मिनट भी में बोलिए, हम आइए। एकदम काले होके आएंगे, ठीक है? हाँ, 1 2 3। हाँ, तो कैसा है? सो अपन इस चीज को आगे लेके जाएंगे अभी। सो आवर वन गाय इज बिजी, सो हाँ, लेट हिम बी। कि अब बात करते हैं भैया प्यार की। हाँ, देखो। आपका पहला प्यार। नहीं, अभी अपन इस स्टेज पे खड़े हैं जिंदगी के कि अपन ये बोलते हैं कि प्यार मोहब्बत धोखा है, पढ़ लिख लो मौका है। नहीं, लेकिन अभी 24 साल या 30 साल के हैं अपन, तो उम्र भी निकल गई रिलेशनशिप की। ऐसे बोल रहे थे, मेरे को नहीं लगता शादी की उम्र ऐसे बोल रहे थे सब लोग, लेकिन रिलेशन कर सकते हैं। ऐसा कुछ है नहीं यार। अब सलमान खान अभी भी रिलेशनशिप्स में है। वो वाले रिलेशनशिप्स नहीं चाहिए हमें। तो अपन तो रह ही सकते ना उससे आधी उम्र में यार। आदि क्या आदि आधी क्या देनी आधी। आदि आदि। तो टू बी ऑनेस्ट, देखो उम्र कुछ नहीं होती है। इलॉन मस्क की उम्र क्या है? रिलेशनशिप में या शादी नहीं किया। 10-15 शादी किए, 17-18 लौंडे उसके। 10-15 रिलेशंस की है, शादी एक भी नहीं की। हाँ, लेकिन लौंडे 17-18 है उसके। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि रिलेशनशिप में रहने की उम्र नहीं होती, शादी करने की होती होगी, शादी करने की होती होगी, रिलेशनशिप में रहने की उम्र नहीं होती भैया, है ना? स्टडी भाई अपना लौंडा इलॉन। अरे फिर क्या? तो अब क्या पता कुछ दिनों बाद क्वीन एलिजाबेथ के साथ भी कुछ कर ले, है ना? तो बकिंगम पैलेस वालों, हो सकता है तो कुछ करके दिखाओ इस वीडियो का। हमको लूट के गए थे, हमारा कोहिनूर लेके गए तुम्हारी। तो भैया, अच्छा स्पीकिंग ऑफ दैट, प्यार से याद आया। हाँ अच्छा, प्यार से एलिजाबेथ तक चले गए। हाँ बोल भाई, तू बोल। इंजीनियरिंग कर रहे हो तो प्यार अफवाह है, ऐसा बोलूंगा मैं। क्योंकि मैंने देखे बंदे जो फर्स्ट ईयर से लेके जॉब लगने तक साथ थे, बाद में छोड़ दिया, पता नहीं क्यों। शादी का भी वादा कर रहे थे कुछ लोग, तो बाद में क्या हुआ पता नहीं। तो अगर पढ़ना चाहते तो कुआं है मौत का, पढ़ना चाहते पढ़ो, नहीं तो मत पढ़ो। प्यार व्यार के बारे में मैं एक ही चीज बोलूंगा, या जिंदगी के बारे में इन टोटलिटी, है ना, कि भाई जिंदगी खुद परमानेंट नहीं है ना? तो तुम ये मत सोचना कि अपनी जिंदगी में कोई परमानेंट रहेगा। टेम्पररी प्यार ये सब। प्यार ही नहीं, सभी कुछ टेम्पररी है। तुम्हारा ये जो चेहरा है ना, ये भी टेम्पररी है, कुछ दिनों बाद अलग हो जाएगा, है ना? तो भैया
सभी को हमसफर समझो और एक सफर तक ही साथ रहेंगे, कभी ना कभी छोड़ने वाले हैं, तो जिस मोड़ पे छोड़ दे उस मोड़ पे तुम भी उनको छोड़ दो, क्योंकि आगे भी अगर उनको याद करते हुए जाओगे ना तो आगे किसी को कुचल दोगे फुटपाथ पे। समझ रहे हो है ना। और रिलेशनशिप में जा रहे हो, आपको पता है रिलेशन टॉक्सिक हो रही, तो वहां निकल जाओ, नहीं तो आपके बाद। और बाकी किसी भी चीज को ज्यादा सीरियसली लेना नहीं जिंदगी में। करियर को ले लिया थोड़ा सा तो ले लो, नहीं तो किसी को भी मत लेना, क्योंकि यार कुछ भी परमानेंट नहीं, जिंदगी तो बिल्कुल ही नहीं है ना। सो बी इन पीस, मौज करो, ट्राई टू एंजॉय योर लाइफ, ट्राई टू, है ना, क्योंकि जिंदगी भी पता है कर्मा इज बिच, है ना, और जिंदगी भी उसी कैटेगरी में आती है जो बहुत ज्यादा अनफेयर है, क्योंकि लाइफ इज भाई, मेरे से टट्टी दिखने वाले लौंडों के पास गर्लफ्रेंड है और पैसे भी नहीं यार उनके, पैसे भी नहीं, मेरे को रोना आता है कभी कभी, लेकिन है ना। तो यही चीज है। अब देखो ये हमारा लौंडा है ना, 100 एकड़ जमीन है लौंडे के पास, बिल्कुल नहीं है। और चेहरा देखो लौंडे का, है ना, तराशा हुआ हीरा है हमारा लौंडा, इतना गोरा है ना। हाँ अरे इतना गोरा है क्या बताओ, एक दिन ना ब्लैक बोर्ड को टच हो गया था ये, तो उस दिन से व्हाइट बोर्ड हो गया भाई, मार्कर से लिख रहे हैं आजकल हम लोग, ठीक है। हाँ तो लेकिन इस बंदे की गर्लफ्रेंड ये सिंगल है, समझ रहे हो, हक से सिंगल। डिस्क्रिप्शन में कांटेक्ट नंबर दूंगा, स्पैम कर देना इसको। हाँ तो वही बताने का तात्पर्य है कि लाइफ इज अनफेयर, ठीक है, बहुत अनफेयर, बहुत ज्यादा। एकड़ होके लड़कियां नहीं है, इतना हैंडसम होके भी लड़कियां अगर, मतलब ये वो हक से सिंगल है बोलना, खैर ठीक है। तो आप क्या ऐड करना चाहोगे भैया इस पॉइंट में कि आप सिंगल क्यों हो? लुक्स डजंट मैटर, साइज डजंट मैटर, साइज डजंट मैटर, सावला डजंट मैटर, सावला डजंट मैटर, एनीथिंग एल्स सब वही बताएगा। वो बोल रहा है बीच में, क्या करूं मैं? काला भी चल जाता है कभी कभी, ऐसा नहीं है, सावला भी चल जाता है। काला ही चलता है भाई, अटली तेरे को कुमार ज्यादा काला चल रहा है आजकल। भाई इससे मैं बहुत बड़ा मोटिवेशन लूंगा। अरे भाई लेकिन इसको सब चलता है। सो फील फ्री To contact him, I will add a red card in the description. रेड कार्ड, Red card. Red card of Nitin. So you can because he turns both ways, हाँ, he turns both ways, समझ लो, समझदार को इशारा काफी। टॉपिक तो अब यार टॉपिक जब चेंज करना ही है तो अच्छा सा लेते हैं कुछ टॉपिक। ले ले। हाँ जैसे कैसे हमने भाई पढ़ाई की है, टू बी ऑनेस्ट। अब बात करते हैं पढ़ाई के बारे में लेते हैं, फर्स्ट इंजीनियरिंग की पढ़ाई, क्या बकचोदी की फर्स्ट ईयर, ठीक है। हाँ तो अब बात आई है तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई देखते कि देखो भैया फर्स्ट ईयर में जो तुमको सब्जेक्ट रहते हैं ना, वो रहते हैं सबसे मादरचोद, मतलब वो होने भी नहीं चाहिए। हाँ, ना भूतो ना भविष्य, इतने मादरचोद तुमको सब्जेक्ट मिले होंगे। अगर तुम आईआईटी के प्रिपरेशंस कर रहे हो तो शायद तुमको इजी जाएंगे ही, हाँ नहीं तो बहुत बला के मादरचोद सब्जेक्ट होते हैं भाई, मतलब हमने तो बहुत सब्जेक्ट बहुत ज्यादा दिनों तक साथ में रखे, पसंद ही इतने आ गए थे। कुछ ने तो 8-9 बार भी दिए भाई 9 बार केमिस्ट्री दे, इतना पसंद था मेरे को। एक्सपीरियंस है भाई का। अभी 4th ईयर में हूँ, लास्ट दिन है मेरा 4th ईयर का, फिर भी आंसर याद है मेरे को। मुझे लगा अभी फिर देना है तुझे केमिस्ट्री शोध। तो यही है कि सब्जेक्ट्स जो होते हैं, एग्जाम्स और स्टडी भाई के आधे पैसे तो पेपर के फॉर्म भरने में चले गए, चेकिंग में और ट्यूशंस में। हाँ केमिस्ट्री की नहीं लगाई थी M3 सॉरी M2 की लगाई थी भाई, M1 की भी लगाई थी। तू तो बोला तू मैथ्स में अच्छा है, इसीलिए तो जरूरत पड़ी थी मेरे को और अच्छा होना था। और अच्छा मतलब भाई पास हो गए थे अच्छे मार्क्स से होता भाई, 35 थे 50 से। लेकिन एसपी के पास क्या पता कि हमारे टाइम पे था ऑनलाइन एग्जाम। तो सीन क्या है, जो अदर इंस्टीट्यूट से देख रहे हैं तो उनको बता दूंगा। फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर को होती है ऑनलाइन एग्जाम, वो भी कैसे, कॉलेज के लैब में जाके देना पड़ता। 2 एग्जाम होती है हर सेम में, एक 25 मार्क की और दूसरी 25 मार्क की, टोटल वाली 50 और थ्योरी वाली 50। तो हमको पढ़ाई नहीं करते थे, ऑनलाइन एग्जाम होते थे, उसका हम रात भर बैठ के अच्छे से गेम खेलते थे, गेम और मूवीज और पॉन भी देखते थे कुछ लोग। सो सर यू लाइक टू जॉइन? हाँ तो गए एग्जाम देने, ऐसे मुंह उठा के। एग्जाम का रिजल्ट उसी दिन लग जाता था या ऑन द स्पॉट हो जाता था। हाँ स्पॉट हो जाता था। गया में 25 में से 3 मार्क आए थे,
सोचा नेक्स्ट टाइम अच्छे कर लेंगे। तभी भी कुछ तो 8-9 है टोटल चाहिए थे। आई थिंक 20 20 प्लस चाहिए थे 20। 30 मार्क्स हो जाते हैं। हाँ 20 चाहिए थे और थ्योरी में 20 चाहिए थे, तो आप पास हो जाते हो। तो मेरे को थी इधर 10 थे टोटल मिला के, और थ्योरी में लाया था अच्छा मार्क, 25 तक लाया था, लेकिन 5 मार्क लगते थे क्योंकि कंबाइन पासिंग नहीं था। तो गए जितने भी मैंने बताया फर्स्ट सेम में मेरे फर्स्ट ईयर का सिर्फ 2 सब्जेक्ट निकल गए थे, सिविल और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, क्योंकि इंजीनियरिंग ग्राफिक्स बहुत मतलब मेरा पसंदीदा सब्जेक्ट था। कितने बार दिया आपने उसे? एक ही बार दिया। मैं पढ़ाता था भाई, ट्यूशन लेता था फोकट में और कौन सा, हाँ सिविल तो थ्री पूरा। एक बार हमारा बंदा था राकेश, उसने न्यूमेरिकल पढ़ा दिया था, तो वो लिख के आ गए, उसमें पास हो गए कैसे तो करके। नो राकेश बोले फिर वो नहीं भाई, वो तो दूसरा राकेश वो भाई यूएस में मास्टर्स कर रहा कंप्यूटर साइंस में, सही बंदा है वो। तो ऐसे हुआ हमारा फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम, और ऑनलाइन की वजह से हमारे लगे 8-9 बार पेपर देना पड़ा उसकी वजह तिवारी से। जी बैठिए। अभी मतलब ये सही किया कि यूनिवर्सिटी ने कि उन्होंने सब थ्योरी किया, तो इसलिए जो उस सिस्टम से नहीं गुजरे तो उनको पता नहीं क्या है करते, तो रीज़न था हमारा फेल बढ़िया भाई। तो यस हमारे चौथे पर्सन आ चुके हैं कुछ करके। सो इजी से हमें याद है, कुछ लोग इजी पढ़ाए थे और कुछ लोग इजी पढ़ा के फेल हुए थे। पढ़ा नहीं, मैकेनिक्स था भाई। मैकेनिक्स था वो। हाँ मैकेनिक्स था, इजी तो हम पास हो गए। हाँ, तो मैकेनिक्स का कुछ ऐसा होता है ना भैया कि तुम्हारी ड्राइंग अगर अच्छी ना हो ना तो भी पास हो जाता है इंसान। अब हुआ ये, जिन इंसान की बात कर रहे हैं वो हम ही हैं कि हम मैकेनिक्स पढ़ाए थे एक बंदे को, जिसको खैर बहुत ही ज्यादा आता था मैकेनिक्स, और उनको पढ़ाने के बाद उनका पेपर निकल गया और इनका बैक रखा, और जिन्होंने पढ़ाया उनका ही नहीं निकला। और इन्होंने क्लास भी लगाई थी। मैंने क्लास लगाई थी, इसी वजह से मुझे आता भी था। फिर भी फेल हो गए। और इस बात का मलाल था नहीं मुझे कभी कि मैंने इसको पढ़ा और ये निकला क्यों, इसका क्यों निकला, मतलब सॉरी, मैंने इतना, मेरे को इतना आता है और मैं फेल क्यों हुआ। मेरे को इस बात का मलाल था कि मैंने इसको पढ़ा और ये पास क्यों हुआ। गुरूर है भाई वो। तो और एक और मेरा जो टॉक्सिक रूममेट था उसने भी पढ़ाया था, वो भी फेल हो गया और ये पास हो गया। मतलब आयरनी देख रहे हो आप। मॉरल ऑफ द स्टोरी, इसे कभी मत पढ़ाना। जी जी जी, क्योंकि ये सब कुछ पढ़ के आया पहले से। खुद पढ़ो। मैंने इसे पूरा 4th ईयर का पढ़ा है एंड का। आईआईटी का आईआईटी का, आईटी का हाँ पैटिल ने क्वेश्चन बैंक लिख किया था। पैटिल। सबसे मुद्दे की बात तो ये है हाँ कि वो दोस्त तो होते ही है दो कि चेहरे वाले। पैटिल वाले जो दोस्त होते हैं, पैटिल पैटिल जैसे नाम दोस्त, पैटिल आप जानते ही होंगे पैटिल। पाटिल की बात नहीं है, पैटिल 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 He's a close one. या Who's going to be dead soon, but Yeah. yeah, वी आर गोइंग टू किल हिम। I wish he's dead now. So पैटिल जैसे लोग जो होते हैं बहुत बहुत हराम खोर। तो वो ये जिस कैटेगरी की बात कर रहे हैं वो दो टाइप के लोग होते हैं। ओके, सो मैं पैटिल के बारे में ऐड करना चाहूँगा। भाई बहुत हरामी है वो। रोज एग्जाम को हमारे 2 दिन गैप रहता, शाम को फोन करता। इसकी बंदी से ज्यादा इससे फोन आते थे। हाँ, तो बोलता भाई मैंने पढ़ा नहीं किए, मैं इधर घूम रहा हूँ बंदे के साथ, उधर घूम रहा हूँ, अभी मैं हाथ लगाऊंगा। लेकिन बोलता था कि मैंने ये क्वेश्चंस देखे हैं ऊपर से और उसके आंसर भी बता देता था। मतलब ये कौन सा लॉजिक है कि सिर्फ क्वेश्चंस देखा है और आंसर भी आ गए। तो बोलता था पढ़े तो क्या नहीं, कल करेंगे, नहीं तो परसों करेंगे, नहीं तो इधर आके करेंगे। तो ट्रैवल करता था, अप डाउन करता था, सो बोलता था इधर करेंगे भाई। लेकिन जो जब आता था क्वेश्चन पेपर लिख करता था। वो ऐसा लड़का था सिलेबस के बाहर का ही पढ़ के आ जाता था कभी। सिलेबस का बाहर का पढ़ के आता था, हमको क्वेश्चंस बताता था, हम करते थे, सेम क्वेश्चन आते थे। कोइंसिडेंटली वो सिलेबस के बाहर वाले वही क्वेश्चन आते थे जो वो पढ़ के आया। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज कुछ ऐसे छूते दोस्तों। अगर आपको क्वेश्चन पेपर लीक करवाना है तो पैटिल से वो कांटेक्ट करें। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। भाई किसका नंबर देगा तुम? इंस्टाग्राम देते, उधर स्पैम करेंगे सब। स्पैम कीजिए। और एग्जाम से याद है,
यूनिवर्सिटी का एग्जाम कैसी होती है और पढ़ाई कैसे करते हैं आप? देखो भैया, पढ़ाई उसमें क्या कुछ ऐड करना हाँ चाहिए? मैं पढ़ाई के बारे में तो बता रहा हूँ, भूल ही गया था। पढ़ाई के दिन वो फॉलो नहीं करना, सुबह उठो शाम को नहीं, वो सब नहीं फॉलो करना। उठो, आंसर पहले बुक पता करो कौन सी बुक है, मेन कौन सी बुक से आंसर आते हैं वो पता दो कर बुक्स लो। आती है पूरे यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, डिकोड और इजी सॉल्यूशन। इजी सॉल्यूशन मत लेना, वो थोड़ा सा अभी नया वाला मत लेना क्योंकि सिलेबस वगैरह सब चेंज हो गए। डिकोड लेना। चीप ट्रिक्स अच्छा ये भी ठीक है, लेकिन मैं निराली और टेक्मैक्स की बात कर रहा था, लेकिन वो रियल में टेक्स्ट बुक्स की बात कर रहा था। अपन जो है वो बता रहे थे कि भैया इतना इतना पढ़ लो, ये आए हुए क्वेश्चन है। नहीं हमने ऐसे कभी पढ़ा नहीं था ना, तो इसलिए हमको हमें पता कुछ एक्सपीरियंस था नहीं। जब मैं फर्स्ट ईयर में आया था मैं टेक्स्ट बुक पढ़ता रहा डायरेक्ट। इजी सॉल्यूशन और डिकोड तो हमें कुछ बताया नहीं गया था। आता भी नहीं उससे। मेरी मेहरबानी जो आपको पता चला कि पास कैसे होते हैं। ये फेल भी मेरे साथ ही हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे इन्होंने तो बोला 6 साल में ये लोग निकाले हैं इंजीनियरिंग और पास कैसे होते हैं बता रहे हैं। टू बी ऑनेस्ट, तो निकाल लिए क्या? निकले भाई निकले। तो बात तो नहीं सही गई है। अगले ऐसा भी हो सकता है कि अगले महीने की पॉडकास्ट में आप हमें इसी रूम में देखिए, देखो। हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, at an बिल्कुल हो extent. सकता है। लेकिन यूनिवर्सिटी बोले कुछ भी लिख के आओ, हम कुछ भी लिख के आए, ट्रिपल आर की स्टोरी इस भरोसे पे हमने पढ़ाई भी नहीं की है। देखो भैया, यार अब की story? ये तो ज्यादा फेल हो जाओगे भाई, तुम फिक्स फेल हो। ये तो ज्यादा अच्छी है story कि लिखो। तुमने भैया पढ़ाया हमको ऑनलाइन, जो पढ़ाया भी कि नहीं भी पढ़ाया ये भी पता नहीं है। और हमने लेक्चर भी नहीं किया। That's another point though. अब तो हमने पहले बताया ना, उठो खाना खाओ सॉरी, और घर पे तो भाई खाना भी अच्छा मिलता है। लेकिन इस बात की दाद देनी पड़ेगी, हमने ऑनलाइन में एक भी बैग नहीं रखा इस बार। पिछले जन्म के बैग भी निकाल दिए इस बार, ऐसे भाई किया कुछ हमने। बंदों ने 20-20 निकाले, हाँ ऐसे बैग भी निकाल दिए हमने। वो भी मैकेनिकल वाले। बाप रे बाप। ऑनलाइन में बहुत, अरे गूगल ने मदद की भाई, बहुत मदद की भाई Google ने। मैं तो भाई पाप पढ़ के गया था, मैं पढ़ के गया था हर बार। मेरे को तो भाई बिल्कुल एज पे पास हुआ हूँ सब में, क्योंकि मैं पढ़ के आता हूँ। हाँ इसलिए 10 का पॉइंट रहा है, 10 का 10 पॉइंट बंद हो गया। इस पे पास बंद हो गया? झूठ, सब झूठ है। चलो, तो अभी क्या हुआ कि रिकॉर्डिंग चालू थी, तो हमारा जो स्पॉट बॉय था उसका ध्यान नहीं था, वो खाना खा रहा था, कुछ कर रहा था, खिलाने बाथरूम में फॉर योर इन्फॉर्मेशन। सावला है क्या? तो उसने एक फोन देखा, जो मेरा फोन है वो पूरी तरह से मतलब इसकी तरह ही ये फोन। भाई एक वड़ा पाव के लिए मैं आया था भाई, क्या क्या करवा रहे हैं भाई ये लोग। हाँ ना, अगली बार से कोई चुतिया चुतिया jokes बनाए मारते आपका ऐसा तो बिल्कुल मत जाइएगा। और वड़ा पाव बहुत के पीछे चुतिया मत है। भागो। कम से कम एक समोसा चाट तो मांगिएगा प्लीज। समोसा चाट मम्मा इधर को। क्या क्या लगता है पॉडकास्ट बड़ा हो गया है, रैप अप करना पड़ेगा सबको। आई थिंक 1.5 घंटे का बन गया है, थोड़ा कट करके हो जाएगा 1 घंटे तक अप्रोक्स। तो रैप अप करते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर यहाँ तक आ गए हो तो बहुत ही अच्छे लोग यार तुम लोग, मीन्स वी लव यू। घर वाले जेल नहीं रहा हमको, हाँ कैसे हाँ जेल में? यार, वी लव यू फॉर दिस, वी ओ यू लॉट्स ऑफ थिंग्स। वो फ्यूचर में हम बहुत अच्छी अच्छी चीजें Little लाएंगे, Pikes. ठीक है? हाँ, इनसे ट्वर्क कराएंगे, वो वीडियो डालेंगे। सो फॉर दैट डू सब्सक्राइब, प्लीज शेयर दीज थिंग्स। आपको जो भी लगता है कि रिलेट कर पाएंगे इन चीजों से, प्लीज शेयर टू दिस टू दोस्त। आपके कॉलेज एक्सपीरियंस कमेंट में और बताओ। आपको इनके पर्सनल वीडियोस देखने हैं तो कमेंट में बता दो। एंड कमेंट में हर कोई बताएगा तेरा सावला है क्या। सबर 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 सबर। जिसका सावला है सब्सक्राइब कर देना। गोरा हो तो ऐसा कोई मत racism करना। नहीं है गोरा हो हमारा। तो गोरे से करना सब्सक्राइब। और भाई प्लीज अपन इंडिया में रहते किसी हाथ का से बुरा है। कीजिएगा, जिस सावले वाले को सब्सक्राइब। जो साला चीज है उससे मत कीजिएगा, हाथ से कीजिएगा। और ड्रिंक वाटर या ड्रिंक आउट। मैथ्स शेयर वाला इट। खुद का। हाँ, और इस कॉलेज में एडमिशन मत लेना। वो सबसे इम्पोर्टेंट बात है। कमेंट में मैं बता दूंगा कौन सा कॉलेज है। और हाँ नितिन गे है।